हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। भाई आज के इस वीडियो में मैं फंडामेंटल एनालिसिस का एक अलग पार्ट है वो बनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होती है, जैसे कि मैंने पहले पीई रेशो के बारे में बताया था। पीई रेशो क्या होती है, इंडस्ट्री पीई क्या होती है, प्रॉफिट अर्निंग रेशो जिसे हम कहते हैं, तो उसको चेक करने का बेनिफिट बताया था मैंने कि इंडस्ट्री पीई से आपकी पीई रेशो कम होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, एक थंब रूल बताया था मैंने। तो उसको अभी एक्सप्लेन किया था, उसका भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा उस वीडियो का भी भाई। इसके बाद में मैंने एक दो और वीडियोस बनाई थी शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस के, कि अगर शेयर खरीदना है आपको तो पहले क्या देखना चाहिए। अब उसमें एक चीज आ जाती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है भाई, एग्जांपल के साथ बताता हूँ, देसी भाषा में बताता हूँ आपको। मतलब चलो मेरा नाम ले लेता हूँ, सागर लिमिटेड नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड है भाई शेयर मार्केट के अंदर, बीएससी या एनएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है भाई, एनलिस्टेड है, ठीक है जी। अब बुक वैल्यू क्या हुई, मान के चलो जी कंपनी थी सागर लिमिटेड, इसका रातों रात निकल गया दिवालिया, ये हो गई बंद। तो मिनिमम अमाउंट वो कंपनी कितना पे करेगी किसी बंदे को, अपने सारे शेयर होल्डर्स को, वो होती है बुक वैल्यू। अगर देसी भाषा में बताऊं कि अगर कंपनी रातों रात बंद हो जाए तो वो प्रति शेयर कितने रुपए देगी अपने शेयर होल्डर्स को, वो होती है उस शेयर की बुक वैल्यू। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। अब मान के चलो सागर लिमिटेड कंपनी थी मेरी भाई, उसके मेरे पास टोटल एसेट्स कितने होंगे, मतलब एसेट्स क्या हो जाएंगे भाई, प्रॉपर्टी हो सकती है, कैश हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जिसको अगर मैं बेच दूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, तो वो कितना आएगा, ठीक है। और टोटल लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब मैंने कंपनी चलाई थी, कोई भी कंपनी में मेरी इंडस्ट्री या फैक्ट्री है, इंडस्ट्री मेरी होंगी, कोई बिल्डिंग होगी, कोई कैश होगा, कोई मशीनरी होगी मैंने जो खरीद रखी है, वो मेरे सारे एसेट्स हैं। और लायबिलिटीज क्या होंगी, लोन ले रखे होंगे जो मैंने भाई, कर्जा ले रखा है, जो पैसे मुझे चुकाने हैं मेरी कंपनी ने, वो चुकाने हैं। तो सारे एसेट्स को जब मैंने बेच दिया एंड में, जब मेरा दिवालिया निकल गया, उसको बेचने के बाद जितना मेरे ऊपर कर्जा था वो सारा मुझे कर्जा भी चुकाना पड़ेगा। मतलब सारे एसेट्स को चुकाया, सारे कर्जे को दोनों को माइनस किया, तो आपकी आ जाएगी बुक वैल्यू, जिसे हम नेटवर्थ भी बोल देते हैं भाई। कंपनी की नेटवर्थ उतनी है कि अगर कंपनी का दिवालिया निकल जाए तो उसके पास जितना पैसा है, वो टोटल एसेट्स को बेचने के बाद जितना पैसा आएगा और जितना कर्जा उसको चुका देना है, उसके बाद जो अमाउंट आती है वो बुक वैल्यू होती है। चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ। यही एक सागर लिमिटेड कंपनी थी, उसके पास टोटल एसेट है सारे 180 करोड़ के एसेट्स हैं भाई, सब कुछ है इसमें। इसमें हर चीज आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, सब कुछ आ जाता है एसेट में, कैश आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है। और लायबिलिटी मतलब उसमें मैंने भाई कर्जा ले रखा था कंपनी ने मेरी में 4 करोड़ का, 180 करोड़ मेरे पास, अगर मैं आज सारी प्रॉपर्टी बेच लूँ तो 180 करोड़ आएगा, और कर्जा मेरे ऊपर है 4 करोड़ का। तो मेरी बुक वैल्यू कितनी होगी, टोटल एसेट को टोटल लायबिलिटी में से माइनस कर देना। टोटल एसेट कितना था, 180 करोड़, और 4 करोड़ का कर्जा था, लायबिलिटी थी, माइनस किया तो आया 176 करोड़। मतलब कंपनी की बुक वैल्यू मेरी हो गई है भाई 176 करोड़। 176 करोड़ ये बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। लेकिन आपने अगर फंडामेंटल एनालिसिस जैसे मैं ग्रो ऐप यूज करता हूँ तो उसमें तो बहुत एक छोटा सा अमाउंट लिखा होता है, 176 करोड़ तो लिखा नहीं होता। तो वो चीज क्या होती है, वो बुक वैल्यू होती है प्रति शेयर के ऊपर, मतलब बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर होती है। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी हो तो बुक वैल्यू जितनी ये निकली है 176 करोड़, उसको डिवाइड कर देते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर है मेरी इस कंपनी के। मान के चलिए मेरी बुक वैल्यू निकली 176 करोड़, ठीक है जी। अब 100 बुक वैल्यू निकली है मेरी 176, एग्जांपल जो है बुक वैल्यू है 176। अब मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर है कंपनी के 1 करोड़, मान के चल रहा भाई कि 1 करोड़ शेयर है मेरे पास। ये एक 176 करोड़ रुपए थे, ये 1 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। तो मेरा इसको डिवाइड करने के बाद आंसर कितना है, 176। तो 176 रुपए पर शेयर, ये 176 रुपए प्रति शेयर मेरी क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी प्रति शेयर के ऊपर। मतलब मैं अगर अब शेयर बेचूंगा तो मेरे 176 रुपए बनेंगे पर शेयर के ऊपर। कितने बनेंगे, 176 रुपए। 176 रुपए मैं अपने सारे शेयर होल्डर्स को दूंगा। अब मान के चलिए 176 रुपए बुक वैल्यू है मेरी पर शेयर में, और मार्केट में मेरे शेयर का प्राइस चल रहा है 150, तो एक ये बुक वैल्यू से तो कम हो गया ना भाई, तो 150 176 से कम है। इसका मतलब मेरी कंपनी का जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब कि उसमें काबिलियत है कि वो 176 के ऊपर जा सकता है। मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम बुक वैल्यू देख के ही चलते हैं भाई, अगर आपको लॉन्ग करना है। इसके अलावा एक होती है पीवी रेशो, मतलब प्रॉफिट टू द बुक रेशो। अब मैंने क्या बोला था, शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस डाल दो। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ, शेयर का प्राइस मेरा चल रहा था 150 रुपए का भाई शेयर है, बुक वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी 176। अब डिवाइड कर लो भाई, 150 को डिवाइड किया 176 के साथ, आपका आंसर आया 0.85। तो जो 0.85 आया वो 1 से कम है,
इसका मतलब क्या था कि शेयर प्राइस जो था, मेरी कंपनी का जो शेयर चल रहा है मार्केट में, उसका रेट कम है और उसकी बुक वैल्यू ज्यादा है, मतलब लेस देन 1 आ रहा है उसका आंसर, तो वो मेरा शेयर अंडर वैल्यूड है। उसके बाकी फंडामेंटल्स मैं चेक करूंगा, और अगर मुझे सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगे, कंपनी के ऊपर कर्ज कम दिखा, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि उसमें काबिलियत है 176 रुपए तक जाने के लिए। बस यही है सिंपल भाई, मतलब कि बुक वैल्यू क्या होती है और पीवी रेशो यानी कि प्रॉफिट टू बुक रेशो, प्राइस टू बुक रेशो क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।